हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है सीएसएस। आज आपका सीएसएस का 7वां लेक्चर है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, फॉन्ट के बारे में और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। मींस फॉन्ट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मींस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को और फॉन्ट को काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से किसी को डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, शैडो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइन हाइट लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को, टेक्स्ट को काफी सुंदर तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को वेबसाइट में बहुत बार क्या दिखता है, बॉक्सेस दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बॉक्सेस। तो हम वो बॉक्स कैसे तैयार करेंगे, या फिर बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी हमारा काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए हम कोई भी टैग लेते हैं। मान लिया जाए बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर टैग होता है डिव टैग। इस तरीके से मान लिया जाए मैंने क्या लिया, एक डिवीजन टैग ले लिया अपने HTML कोड में। अब मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सो देखिए मैं इस डिव को सिलेक्ट करूंगा, मींस इस डिवीजन टैग को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पे देता हूं विड्थ। मान लिया जाए मैं देता हूं विड्थ 200 पिक्सल और हाइट भी देते हैं 200 पिक्सल, है ना। विड्थ भी 200, हाइट भी मेरा कितना हो गया 200 पिक्सल। मींस एक 200 बाई 200 का स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कोई बॉक्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? होता यह है यहां पे कि हमारा बॉक्स तैयार होता है बट दिखता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहीं पे आपका P लिखा हुआ है हेलो। जैसे मान लिया जाए मैंने क्या किया, पहले डिवीजन फिर P हेलो लिखा। उसके बाद आपको क्या होगा, जब यहां पे आउटपुट देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये मान लिया जाए मेरे इस कोड का आउटपुट है। ध्यान समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि विड्थ हाइट का यूज कैसे होता है। जैसे यहां पे आप देखिएगा तो पहले आपका आउटपुट होगा हेलो सिंपल, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम विड्थ और हाइट अप्लाई करेंगे, मेरा ये हेलो जो है वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे 200 बाई 200 का एक बॉक्स का स्पेस लिया जा चुका है बट हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी सिर्फ विड्थ और हाइट है। जब भी हमें कोई बॉक्स बनाना होता है तो विड्थ हाइट के साथ ही साथ उसका कोई ना कोई पीछे का कलर होना चाहिए। ध्यान से समझिए, अगर हम कोई बॉक्स तैयार कर रहे हैं तो जरूर यहां पे क्या होना चाहिए, इसके पीछे का कोई कलर होना चाहिए। अगर कलर नहीं होगा तो हमें बॉक्स दिखेगा ही नहीं, भले ही हम कितना भी विड्थ और हाइट अप्लाई करते रहे। तो बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और सही में सभी के साथ होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें कुछ डिस्प्ले नहीं होता है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहीं पे एक अगला प्रॉपर्टी सीखते हैं, बैकग्राउंड। क्या देखें? बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड मींस ये जो बॉक्स है उसका बैकग्राउंड। तो जैसे ही अब मैं बैकग्राउंड दूंगा कि ये जो विड्थ हाइट होगा उसके अंदर कोई कलर भी आ जाएगा। कितना आसान है ना। तो यहां पे देखिए, जब भी हमें कोई बॉक्स तैयार करना होता है तो बॉक्स हम सिंपली नहीं तैयार करते हैं, सिर्फ विड्थ हाइट से बॉक्स तैयार नहीं होता है। बॉक्स को तैयार करने के लिए आपके पास विड्थ हाइट भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई कलर या उसका आउटलाइन मींस बॉर्डर होना चाहिए। तभी आपको दिखेगा कि वो बॉक्स है, नहीं तो आपको बॉक्स नहीं दिखेगा। इसलिए एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, सिर्फ डिवीजन टैग नहीं,
जितने भी आप टैग्स पढ़े हैं अभी तक सब एक बॉक्स है। मीन्स अगर हम किसी में भी विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड लगा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, हमारे बॉक्स बनाने के लिए विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड का जरूरत होता है। अभी बहुत गर्मी है कि नहीं, पानी वगैरह पीते रहिए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ बीच में वीडियो में, काफी गर्मी है। तो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे विड्थ, हाइट, एक बॉक्स के लिए विड्थ, हाइट और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड या बॉर्डर या कुछ ना कुछ शैडो, बॉक्स का शैडो, ये सब हम आगे प्रॉपर्टी सीखेंगे तभी हम लोग एक बॉक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विड्थ, हाइट का वैल्यू कैसे कैसे देते हैं, ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया जाए बहुत बार हम लोगों के पास क्या होता है, जैसे अभी मैंने क्या किया, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, तो हमारा क्या हो गया, एक फिक्स बॉक्स बन गया। लेकिन अगर इस बॉक्स में मेरा कुछ कंटेंट होता, मींस हम कुछ पैराग्राफ लिखते, मान लिया जाए इस बॉक्स में कुछ पैराग्राफ लिखते, तो पैराग्राफ हो सकता था कि जब हम लिखते तो वो ऐसा होता। मानकर चलिए कि ये मेरा 200 बाई 200 का एक बॉक्स है जिसका बैकग्राउंड क्या है, रेड है, और जब मैंने पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ जो है उसका हाइट क्या हुआ, लेंथ बढ़ गया। मींस मेरा बॉक्स इतना ही है और इस पैराग्राफ का लेंथ बढ़ गया। बहुत बार आपके पास आपको पता नहीं होता, जैसे मान लिया फेसबुक में हम पोस्ट करते हैं तो वहां कुछ लिमिटेड नहीं है कि नहीं, सिंपल सी बात है, हम जितना चाहते हैं उतना पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा मैसेज कर सकते हैं, है ना, आसान है, जितना चाहे हम उतना लंबा भेज सकते हैं ना, लगभग हम जितना चाहे उतना लंबा भेज सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मोर का ऑप्शन हो जाता है और उसका हाइट बढ़ जाता है। तो इसका मीन्स क्या है कि हम हमेशा हाइट या विड्थ सीमित नहीं रखते हैं, फिक्स नहीं रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं 200 बाई 200, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम हाइट दे दे ऑटो। मीन्स जब हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट को हमको क्या करना है, फिक्स रखना है और दूसरे को जितना चाहे उतना लंबा जा सकता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो। क्या बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं। मीन्स वो अपने आप जितना चाहे उतना हाइट जा सकता है। तो हम इसमें क्या होता है, हमें आसान हो जाता है, जिस पॉइंट को हमको रोकना है उसको उतने ही पे रोक देंगे, अगर किसी पॉइंट को हमको बढ़ाना है तो हम उतना ही बढ़ा देंगे, ऑटो कर देंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि हम जितना कंटेंट देते जाएंगे मेरा हाइट ऑटोमेटिक क्या होते जाएगा, कंटेंट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, है ना। मीन्स हम इसके अंदर जितना पॉइंट लिखेंगे वो और ये आसानी से इसके अंदर दिखाता चला जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है, विड्थ हाइट देने में आसान होता है। एक पॉइंट और जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हाइट के स्पेलिंग में। मैं बहुत बार देखा हूं कि सभी स्टूडेंट्स हाइट का जब स्पेलिंग लिखते हैं तो काफी गलत लिख देते हैं। तो ये काफी आसानी तरीके से हम लोग को याद करने का है। हाइट 8 का स्पेलिंग सबको याद है, EIGHT 8, इसी के पहले लगा दीजिए H, कभी गलत नहीं होगा। मैं बहुत बार देखा हूं मिस्टेक होते हैं, इसलिए ये छोटे से पॉइंट हाइट का स्पेलिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत बार देखा है कि स्पेलिंग गलत लिखते हैं, फिर वहां पे बोलते हैं कि काम नहीं कर रहा है, या फिर जब आउटपुट देखते हैं, देखिए जब लर्निंग फेज है, ये आपका लर्निंग फेज है, जब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको लगेगा मैं सीख लेगा, है ना। और बहुत बार स्पेलिंग के कारण मिस्टेक होता है। मैं खुद जो है बहुत बार क्या हुआ है, एक एक पॉइंट के कारण, मीन्स एक एक वर्ड के कारण, जैसे कोई उल्टा लिख दिया और उसके कारण मुझे 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम देना पड़ गया है कोडिंग में, है ना, या उसको खोजने में। जब लंबा कोड चला जाता है हम लोग को छोटा सा पॉइंट नहीं दिखता रहता। तो इन सब पे भी ध्यान रखना है, गौर करना है कि जैसे हाइट का स्पेलिंग देना है तो EIGHT 8 याद रखिए, उससे पहले H अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक आपका हाइट बन गया, है ना, आसान है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे जैसे चाहे विड्थ हाइट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ विड्थ हाइट में और क्या है। जैसे एक मैंने क्या लिखा, पिक्सल, दूसरा मैंने देख लिया ऑटो, तीसरा होता है यहाँ पे परसेंटेज में। तीसरा यहाँ पे कैसा होता है, परसेंटेज। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे करता हूं क्या, हाइट 200 पिक्सल और विड्थ मैं कर देता हूं कितना, 50%।
मैंने यहाँ पे विड्थ कितना किया 50%। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा बॉक्स है, अब इस बॉक्स का क्या हो जाएगा, ये 50% ले लेगा, है ना। कितना इजी है। मेरा विड्थ जो है 50% मीन्स जितना मेरा स्पेस होगा उसका ऑटोमेटिक 50% पे विड्थ हो जाएगा। तो बहुत बार मुझे क्या होता है, दो बॉक्स अरेंज करना है, वो मैं हम लोग अरेंजमेंट सीखेंगे, अभी अरेंजमेंट नहीं सीख रहे हैं। जब हम अरेंजमेंट सीखते हैं तो बहुत बार ये होता है, आधा बॉक्स इधर आधा बॉक्स इधर, दो बॉक्स दिखते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं 50% पे प्रोवाइड कर देते हैं विड्थ, क्या कर देते हैं 50%। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक मेरा एक बॉक्स 50%, दूसरा बॉक्स फिर 50%। अगर तीन बॉक्स हमको अप्लाई करना है तो 33%, 33%, 33%, 33%, तो कितना हो जाएगा 99% हो गया ना। 1% तब भी मेरा गैप के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर चार अरेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं 24 या 25% दे सकते हैं, जिससे हमारा अगल बगल में बॉक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, या फिर हम ऑटो दे सकते हैं अगर हमें ऑटोमेटिक उसको बढ़ाना घटाना है, या फिर हम उसे परसेंटेज में दे सकते हैं। हम किस में दे सकते हैं, या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे हम ज्यादातर परसेंटेज ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मेरा वेबसाइट का जो कोड है या जो डिजाइन है वो ब्रेक ना करे, खराब ना हो। तो अभी के लिए हमारे को क्या पढ़ना है, विड्थ हाइट प्रॉपर्टी, ये दोनों, जिसे हम पिक्सल में अप्लाई कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आपको एक छोटा सा टॉपिक बैकग्राउंड का, जिससे जो है आप आसानी से बैकग्राउंड दे सके और आपको आइडिया लग सके कि विड्थ हाइट दे करके बॉक्स कैसे तैयार हो रहा है। दूसरी बात, ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है या विड्थ हाइट प्रॉपर्टी है, ये अभी तक आप जितने सारे टैग्स पढ़े हैं, फॉन्ट पढ़े हैं, इनपुट पढ़ा है आपने, टेबल पढ़ा है, इमेज पढ़ा है, हर एक जगह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो स्टाइल है, ये जो सीएसएस है, किसी भी टैग पे अप्लाई हो सकता है, उसके डिजाइन को बेहतर बना सकता है। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे ये प्रॉपर्टीज लेंगे, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज लेंगे, और इसी तरीके से हमारा सीएसएस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हो सके तो नेक्स्ट वीक से मैं जावास्क्रिप्ट भी साथ ही साथ स्टार्ट करूंगा, है ना। जैसे मैंने प्लेटफॉर्म कैसे बना दिया है, एचटीएमएल का प्रैक्टिस, सीएसएस का प्रैक्टिस, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस है, आप वो भी कर सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम जो है थोड़ा सा सेफ रहिए, क्योंकि अभी और भी पीक जा रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।